भारत का जारहाना रवैया और हिंदुत्व नजरिया इलाकाई अमन के लिए खतरा है। दुनिया कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय जुल्म पर तवज्जो दे। वजीर आजम इमरान खान की चीनी थिंक टैंक्स और यूनिवर्सिटीज के सरबराहान से मुलाकात में अपील। कहा, आलमी बरादरी अफगानों को मुश्किल वक्त में तनहा न छोड़े। अफगानिस्तान में अमन सलामती को यकीनी बनाने में ताउन पाकिस्तान और चीन के मुफाद में है। किसी को अपनी ताकत के हवाले से जाम में नहीं रहना चाहिए। भारतीय आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर जंगबंदी का दावा बेबुनियाद है। खुशफहमी के शिकार भारतीय आर्मी चीफ को पाक फौज का करारा जवाब। DGISPR ने कहा, LOC के दोनों अतराफ कश्मीरियों के तहफ्फुज की खातिर सीज फायर मुआहदे पर रजामंद हुए थे। अमन पसंदी को कमजोरी न समझा जाए। कलअदम TTP से मुज़ाकरात नहीं चल सकते, इनकी शराइत को माना नहीं जा सकता। कलअदम तंजीम के कई ग्रुप अफगान बॉर्डर पर मौजूद हैं। जो हथियार का इस्तेमाल करेगा उनसे ताकत से निपटा जाएगा। शेख रशीद की सेनेट की कामा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा कि रॉ की कोशिश है कि पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला पैदा हो। भारतीय एजेंसी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मजालिम, हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। सेनेट में कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। इंसानी बुनियादी हुकूक की बहाली का मुतालबा। चेयरमैन सादिक सुंजरानी कहते हैं, करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी को भेजी जाए। यूसुफ रजा गिलानी बोले, भारत ताल्लुकात चाहता है तो 5 अगस्त का इकदाम वापस ले। कायदे अवान शहजाद वसीम ने कहा, हक़ खुद इरादियत दिए बगैर मसला कश्मीर का हल मुमकिन नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने पैगाम में कहा, कल कश्मीरी भाइयों से भरपूर इजहार यकजहती करेंगे। नाअहल हुकूमत दहशतगर्दी से कम खतरनाक नहीं। मरियम नवाज कहती हैं कि उनकी दुआएं तमाम अफसरान और जवानों के साथ हैं जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर से लड़ रहे हैं। शेरी रहमान कहती हैं, दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात काबिले तशवीश हैं। लगता है कि मुल्क में नेशनल एक्शन प्लान मौजूद ही नहीं। नवाज शरीफ की तिब्बी रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड बन गया। सरबराह डॉक्टर आरिफ नदीम होंगे। 9 रुकनी बोर्ड 5 रोज में रिपोर्ट पेश करेगा। लीगी कायद का भी हेल्थ कार्ड बन गया। नवाज शरीफ अब मुल्क में ही सालाना 10 लाख रुपए तक इलाज करवा सकते हैं। यास्मीन राशिद कहती हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें कार्ड मुहैया कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन। अली अमीन गंडापुर की इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला 7 फरवरी को सुनाएगा। JUI को DI खान में जलसे और रैली से रोक दिया। इलेक्शन का दूसरा मरहला रमजान मुबारक के बाद होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं लगता। 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में तलबा गैर महफूज। शोबा सोशियोलॉजी की तालिबा अलमास पर नामालूम अफराद का तशद्दुद। मुबैना तौर पर अगवा करने की कोशिश। इतला मिलने पर वालिदैन यूनिवर्सिटी पहुंच गए। रजिस्ट्रार गुलाम मोहम्मद भुट्टो से मुलाकात। यूनिवर्सिटी से तहकीकात शुरू कर दी। मुतासरा तालिबा को मारवी गर्ल्स हॉस्टल में कमरा भी अलॉट कर दिया गया। बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स की रंगारंग तकरीब। चीनी और रूसी सदूर समेत वजीर आजम इमरान खान भी शरीक। मेगा इवेंट में 7 खेलों के 100 से ज्यादा मुकाबले होंगे। पाकिस्तानी दस्ते में 1 एथलीट और 5 ऑफिशियल्स शामिल हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के सुपर मुकाबले जारी। इवेंट के 11वें मैच में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में जोर का जोड़ पड़ेगा। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 43 रन से हरा दिया। जावेद मियादाद का हर मैच पर तबसरा बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।